मेरा आज बोलने का विषय है ज़िंदगी सज़ा या मज़ा। आज हम देखते हैं कि हम ये सारा संसार पदार्थवादी है, भौतिकवाद है, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, साधनों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और अपना सारा समय इसी में लगा देता है। एक बार एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी इच्छा के लिए जागृत होता है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता रहता है साधनों को जुटाने में, और अंत में क्या होता है, इसी शरीर को फिर ठीक करने में वो अपना धन खर्च करता है। धन सिर्फ खुशी तभी दे सकता है जब हमारा प्रभु के साथ संबंध हो। प्रभु के साथ हमारा संबंध नहीं तो ये धन भी हमें खुश नहीं कर सकता। इस संबंध में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि दो मित्र हैं, वो एक का पैसे के बारे में ये राय है कि परिवार है, समाज है, तो इस धन का भी महत्व है। अगर ये जीवन ही दुखी हो जाए तो पैसे का कोई महत्व नहीं। तो दूसरा मित्र बोलता है कि नहीं, पैसा है तो सब संबंध खुद ब खुद बन जाते हैं। तो शर्त लग जाती है दोनों में। तो एक मित्र दूसरे से कहता है कि तू 1 साल तक एक कोठरी में अकेला रहेगा, तू किसी इंसान से नहीं मिल पाएगा, ना उनकी बात सुन पाएगा, और उसके साथ कुछ शर्तें भी लगा देते हैं कि ये चीज़ें तू अपने साथ ले जा सकता है और ये चीज़ें नहीं लगा सकता। अगर तू 1 साल तक अकेला ऐसे रह लेगा तो मैं तुझे $10 मिलियन दूंगा। कहता ठीक है, बात मान लेता है वो जब कोठरी में जाता है, पहले पहले तो वह अपना खाने पीने का सामान साथ में ले जाता है, खाता पीता रहता है, मज़े में आता है। थोड़ी देर खाने के बाद उसका मन उससे उकता जाता है। फिर वो कुछ किताबें मंगवाता है, उन किताबों को पढ़ता है। किताबें पढ़ने के बाद भी उसे कुछ मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी उसे बोरिंग लगने लगती है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना ये छोड़ के ही चले जाऊँ, ऐसे ही मैंने अपने ऊपर ये ले ली शर्त। फिर जब पैसे के बारे में सोचता है तो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, इतने पैसे तो मैं ज़िंदगी भर नहीं कमा सकता जितने अब कमा लूँगा, तो मुझे कोई बात नहीं, अगर मैं बोर भी हो रहा हूँ तो कोई बात नहीं। पहले पहले तो वो ऐसे ही सोचता है। फिर लास्ट में आके ना वो आध्यात्मिकता के बारे के में जो बुक्स होती हैं ना, उनको मंगवाता है, आध्यात्मिकता की बुक्स मंगवाता है, उनको पढ़ता है। तो उनको पढ़ने के बाद उसके अंदर जो है विचार चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उसका ध्यान परमात्मा में लगना शुरू हो जाता है। फिर उसे लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ, उसे पता ही नहीं चलता कि साल कैसे व्यतीत हो गया। साल के अंत जब होता है तो एक दिन पहले ही वो वहाँ अपनी कोठरी को छोड़ के चला जाता है, और साथ में एक पत्थर भी लिख जाता है कि मेरे मित्र, मैं तेरा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत अनमोल खजाना पाया है। मुझे असीम शांति की प्राप्ति हुई है यहाँ पे आके। तो मैं तेरा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। परमात्मा तेरा भला करे, लेकिन मुझे अब तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो उसका मित्र होता है, वो सोचता है, मैं तो सोचता था कि ये 1 महीना भी नहीं रह पाएगा अकेला। इसने तो पूरा साल व्यतीत कर लिया, अब मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो वे क्या करता है, उसको मारने की योजना बनाता है। मारने के लिए उसे एक दिन पहले ही उसकी कोठरी में पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश में जाता है। लेकिन वहां जाकर क्या देखता है कि उसका मित्र तो वहां पर है ही नहीं। साथ में उसे ये पत्थर लिखा हुआ मिलता है कि मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे यहाँ पे असीम शांति की प्राप्त हुई है, जो जो मैं ज़िंदगी में कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता था। मैं तेरा हमेशा आभारी रहूँगा। ऐसे वचन उसने लिखे होते हैं। कहते मैं तेरा तो इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इनको शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकता कि तुमने मुझे इतनी असीम खुशी दी है। तो ये पढ़कर उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं क्या करने जा रहा था और उसने क्या किया। इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि अगर हम अकेले हैं या एकांत में हैं तो उस अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है। अकेले होने से ही उसे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि वो अंतर्मुखता की ओर मुड़ गया था, उसे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया था, इसीलिए उसे इतनी असीम खुशी की प्राप्ति हुई, असीम शांति मिली, पवित्रता मिली।
और वह ज़िंदगी के को एक मज़े की तरह देखने लगा कि उसे ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी आया ही नहीं, इतना आनंद कभी मिला ही नहीं, जितना उसे इस कोठरी में रहकर मिला। कहते कई लोग तो अकेलेपन को समझते हैं कि ये एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ होती है, ऐसी बीमारी है कोई। कई कहते हैं कि ये तो वैसे ही डिप्रेशन पैदा करने वाली है, अकेला इंसान रहेगा तो डिप्रेशन आएगा उसके दिमाग में, तनाव आएगा और कई बीमारियों से इंसान जकड़ा जाएगा। कहते अगर किसी को सज़ा देनी हो तो अकेला उसे कर दो, उसके लिए वही सज़ा काफ़ी होती है। जैसे कई बार हम स्कूलों में देखते हैं, जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं हम उसे अकेले बिठा देते हैं कि ये अकेला बैठा रहे, यही इसके लिए सज़ा काफ़ी है। कहते हैं ये तो अकेलापन जब हम बाहरमुखी जब तक रहेंगे, ये अकेलापन हमारे लिए एक बीमारी ही है। अगर कोई अकेला रहने लगता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको क्या हुआ है, उसे मानसिक रोगियों के डॉक्टर को दिखाते हैं। मतलब ऐसे एक बीमारी की तरह माना जाता है अकेलेपन को, जिसमें व्यर्थ के विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं। कहते ये गलत है। अगर हम इसी अकेलेपन को अंतर्मुखता से जोड़ दें, अपने अंदर प्रभु का ध्यान करें, प्रभु से मिलन का रस लें, तो यही अकेलापन जो है हमें खुशी देने वाला बन जाता है। एक राइटर ने तो यहाँ तक लिखा है कि इससे हमारा समय जो हम व्यर्थ में दूसरों से बातें करके व्यर्थ करते हैं, वो सफल हो जाता है। हम अकेले होंगे तो हम स्वचिंतन कर सकेंगे, अपने ध्यान अपने पर केंद्रित कर सकेंगे, हम कोई क्रिएटिव काम कर सकेंगे। अगर हम मतलब देखना तो ये है कि हम अब इस अकेलेपन और एकांत में फ़र्क महसूस करते हैं या नहीं। अगर हम बाहरमुखता की ओर रहेंगे, चीज़ों को इकट्ठा करने में रहेंगे, दुनिया के पदार्थों से आकर्षित रहेंगे, तो यही अकेलापन हमें दुःख देने वाला बन जाएगा, बोरियत करने वाला बन जाएगा, बीमारियों से ग्रस्त करने वाला बन जाएगा। अगर हम एकांत में जाकर प्रभु के साथ मिलन मनाते हैं, प्रभु के संबंधों का रस लेते हैं, तो यही एकांत हमें खुशी देने वाला बन जाएगा। पुराने ज़माने में भी हम देखते थे तो ये ऋषि मुनि लोग जो थे, प्रभु से मिलन मनाने के लिए क्या करते थे? साधना करने के लिए क्या करते थे? जंगलों में चले जाते थे। इसीलिए जाते थे ताकि वहाँ हमें बाहर की जो दुनिया है वो आकर्षित ना करे, बाहर की उलझनों में ना फँसे। जितना-जितना हम बाहर की उलझनों में फँसते जाएँगे ना, उतना-उतना जो जीवन है ना हमारा दुखी बनता जाएगा। अगर हमने जीवन को सुखी बनाना है, तो हमें अंतर्मुखता की गुफ़ा में बैठना है। जब हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाते हैं, जो हमें असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है, वो कहीं से नहीं मिल पाती। इसलिए हमें जो भी संबंध प्राप्त होते हैं परमात्मा से, उसी में हमें खुशी मिलती है। वही असली खुशी। आप कभी महसूस करके देखो, आप प्रभु के प्रभु में मगन हो, प्रभु से संबंधों का रस ले रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनसे योग जोड़ रहे हो, तो देखो वो आपको कितना खुशी देने वाला बन जाएगा। वो उस खुशी की सीमा आप बाहरी पदार्थों से नहीं कर सकते। वो आपको कुछ भी नहीं लगेंगी इसके सामने, अगर आप परमात्मा से जुड़ जाते हो तो। आज भी मुरली में बाबा जी ने यही कहा ना कि जब तक आपका लिंक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, तो आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना सामान कम होगा, यात्रा उतनी ज़्यादा सफल होगी। मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ओम शांति। एकांत क्या है, इसके संबंध में एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक बार एक नाविक होता है, कोई समुद्री जहाज चल रहा होता है, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं। समुंदर में तूफान आ जाता है, तो समुंदर जो है डूब जाता है, सारे यात्री उसमें डूब जाते हैं, तो एक व्यक्ति रह जाता है जो नहीं डूबता। वो जहाज उसे घुमाते 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 एक टापू पे ले जाता है। टापू पर ले जाता है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कोई पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, सिर्फ उसे वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं जो फलों से लदे हुए हैं। तो वह सोचता है मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कोई काम भी नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता, कोई उसे वापस जाने का रास्ता नहीं सूझता कि मैं कैसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचूं, किसका साथ लूं, किसके साथ बात करूं कि मैं कितने कष्ट में हूं।
कि मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूँ। बहुत परेशान होता है। ऐसे ही परेशानी में उसके दिन व्यतीत होते हैं, तो फिर उसे अंदर से कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाता है। उसे अंदर से कुछ ऐसी उसके ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसका ध्यान जो है फिर अपने आप से ही बातें करने लगता है। अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करता है। अपने आप से बातें करते-करते वो परमात्मा से बातें करने लगता है। जब वो परमात्मा से बातें करने लगता है तो उसको इतना मज़ा आता है कि वो कहता है मैं अकेला हूँ ही नहीं, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरा साथी परमात्मा है। फिर उसको बहुत असीम खुशी मिलती है, उसे कुछ नहीं लगता कि उसे किसी चीज़ की यहाँ पे कमी है। वो अपने आप को भरपूर समझता है, कहते हैं प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए। तो प्रकृति भी एकांत में व्यक्ति का साथ देती है। उसका जो भी कष्ट होते हैं वो प्रकृति, आप देखते हैं कि आजकल प्रकृति कितनी तमोप्रधान बन गई है। क्यों तमोप्रधान बन गई है? क्योंकि हमने ही उसे अपने विचारों से, अपने कार्यों से ऐसा बना दिया है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करें, लोगों का उपकार करें, इस धन जिसके संबंध में हम बहुत गर्व करते हैं, उसको दूसरों की भलाई में लगाएँ, तो यही चीज़ें हमें आनंद देने वाली बन जाती हैं। कहते कुछ देर बाद फिर उस जहाज़ को एक और जहाज़ आता है, वहाँ पे पहुँचता है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और उसको कहते हैं कि हम तो आपको ही ढूँढने के लिए आए थे, आप मेरे साथ चलो अब। तो वो नाविक इनकार कर देता है जाने से। कि मुझे तो किसी के साथ नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत मेरा साथी ऐसे मिल गए हैं, जिनसे मेरे सारे संबंध जुड़े हुए हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पे बहुत खुशी मिल रही है। वो उसे ज़बरदस्ती भी पकड़ते हैं, तभी वो उनके साथ नहीं जाता। फिर प्रकृति उसे ऐसा आनंद देने वाली बन जाती है। ऐसे ही हमें प्रकृति को भी अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा सतो प्रधान बनाना है, ताकि हमें जो खुशी प्रकृति से मिल सकती है वो भी हमें ग्रहण करनी है और वैसा ही खुद भी बनने की कोशिश करनी है। जैसे प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, कितने उपकार हम करती है, कितने श्रेष्ठ कार्य करती है जो हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। इसी तरह हमें भी श्रेष्ठ कर्म करने हैं, लोगों की भलाई करनी है, इस धन का सही उपयोग करना है, ना कि इस बाहरी पदार्थों को इकट्ठा करने में। ओम शांति।